हाँ भाई, हमारा पाठ कौन चल रहा था? हमारा पाठ चल रहा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा का संसार। कौन चल रहा था? देखो, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में हम पढ़ते 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 कहाँ पहुंच गए? तारों के टिमटिमावे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तारों के टिमटिमावे पे। अब देखो, तारे तुमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तुम जब शाम को देखे खाट में लोटे लोटे जो करते हैं, चंदा मामा दूर को आप ये में थारी में, हम ऐसे ध्यान है। छोटी सी बात है, छोटे छोटे से जब घर के बहका के ना है चंदा मामा दूर को, तो नीचे तो जब हम देखें तो हमें तारे कछु लुप लुप करते दिखाई दे, मतलब चमकते हुए दिखाई देते, मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई। क्यों दिखाई दे? एक्चुअल में कहानी का रही जैसे मैं तारा हूं, मैं तारा, ठीक है ना। इमेजिन दैट यू आर, आई एम ए स्टार। तो मैं अगर तारा हूं, जैसे मैं यहाँ पे हूं और तुम मुझे देख रहे हो, मैं आकाश में चमक रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ हूं ना तो तुमने मैं दिखाई दूंगा ये जगह पे ऊपर। किसकी वजह से दिखाई देता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में कई मंडल है तुम्हारे। क्षोभ मंडल 1 किलोमीटर से 0 से 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक तुम्हारा कौन सा है? आयन मंडल। फिर तुम्हारा समताप मंडल, समताप मंडल व बहिर्मंडल। उन मंडल में जब प्रकाश की किरणें जब आती हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं, अलग से ना चमके, सूर्य के प्रकाश से चमके। जैसे ये धरती है, ध्यान तो समझिए मेरी बात, समझ जाए तो। ये धरती है, ये सूरज है। सूरज ऊपर आ गया, उजाला हो गया। सूरज नीचे को चले गो, अंधेर हो। ऊपर को आ गो, उजाला हो। नीचे को गयो, अंधेर हो। अब नीचे को जब जाए ना तो या के सूर्य की जो प्रकाश किरणें ऊपर को जाए, और ऊपर कौन सा टकरा में? तारे थे। और जब तारे चमके, तुम कहा सुन, तारे जो दीप्त नहीं है, तुम सोचो तारे तारे जो लट्टू तरह अपने आप जड़ते हो ना भाई। यहाँ पे भाई धरती है, ये धरती है। सूरज आयो, उजालो है गो। सूर्य नीचे गयो, अंधेरे को धरती पर। लेकिन सूर्य भुजो ना है, सूर्य में तो अग्नि जल ही रही होती है। नाभ के संलयन होता है किसके अंदर? सूर्य के अंदर। तो सूर्य को ताप है, या कि जो प्रकाश किरणें अब यह धरती पर तारे लेकिन ऊपर को जा रही हैं। ऊपर टकरा में कौन थे? कौन थे टकरा में? तारे थे। और तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। रियलिटी तो ये रही। अब तुम पेपर में कैसे लिखना है वह ध्यान रखो। ये तुम देख रहे तारों तो यहाँ पे, लेकिन तुम्हें दिखाई देता है यहाँ पर। आभासी स्थिति दिखाई देती है आपको। कैसे? चित्र वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अब तारे को प्रकाश ना है, तारे के पास कौन था? है सूरज थे। सूरज को प्रकाश वायु वापस अपवर्तित कर रहा है ना। समझे बात है? यहाँ पे तो धरती, यहाँ पे सूरज, और सूरज डूब गो नीचे। डूब गो तो यहाँ प्रकाश कहाँ जा रहा है? तारे में। अब तारे प्रकाश फेंक रहे हैं धरती पे, जब उजी तो है रोज रात में, तो तारे की चांदनी उजी तो हो। तारे ना हो तो रात में बिल्कुल ना दिखाई देगो। और 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी रात रे आने वाला है। सबसे छोटा दिन रे 22 दिसंबर को, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अब सूरज पर मां गयो, अब मां तो आ रहा है। अब तारे यहाँ तो छोटी मोटी दूरी पर है। तुम सोच रहे हो भाई यहाँ इतनी दूर हो, यहाँ से दिल्ली। भाई साहब यहाँ तो जब कितनी दिल्ली खेल है, मतलब ये कि जब 15 करोड़ किलोमीटर कौन है? हमारा सूरज है। तारीख मुझे पता नहीं है, 15 ना तो 10 किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर दूरी तो होगी इसकी तारीख की। अब लगा 10 करोड़ किलोमीटर पे थे अगर सूर्य को प्रकाश वापस फेंक रहे हैं, तो समय तो हम लगे कोई। और फिर यह मंडल है ना, समझे? जितने तो ऊपर जाएंगे ना, हर 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तुम 18 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तुम हवाई जहाज को बैठे हो ना, ठंडा लगे हवाई जहाज पे बाहर अगर उंगलियां निकाल लें तो, क्योंकि जितना ऊपर जाए ना सर्दी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तो ताप होता है। वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन होता रहता है। अब अपवर्तन क्यों होता है इस बात को ध्यान समझना मेरे को। प्रकाश कहाँ पे आ रहा है? सूरज पे, चंद्र वहां पे, तारे पे कहाँ आ रहा है? वायुमंडल में। अब वायुमंडल में ऊपर बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल पहले वैश्विक मंडल है, खाली स्पेस है। तो बहिर्मंडल में का तो तुम्हारी कोई ना कोई चीज होगी तुम्हारी, तो वहां में अविलंब की ओर झुकेगा या अविलंब से दूर हटेगा भाई। बरल माध्यम, सघन माध्यम, बरल माध्यम, सघन माध्यम, बरल माध्यम से
सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन से विरल और विरल से सघन, ऐसे करके चलता रहता है मतलब प्रकाश। ऐसे चलते चलते इतना चलवे के चक्कर में जब हमारी आंख तक जब तक पहुंचे है ना, इतने तार यहाँ और यहाँ दिखाई देगा हमने, और लुक लुक करते दिखाई देगा ना, समझे का बात है। इसका लगातार अपवर्तन सघन ते विरल, विरल ते सघन, सघन ते विरल, विरल ते सघन, ऐसा तुम्हारा होता रहता है। क्योंकि उत्तरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी की सतह तक परतों की सघनता रे बहुत तगड़ी वाली, मैं समझे बात है। जैसे धरती तुम खोदेंगे ना, जब हम गले परत निकले, पानी की परत, पत्थर की परत, कंकड़ की परत, कभी तुम बोर करवाओ देखिएगा कहावन पत्थर आवन, अब कहो कहाँ करावन, अब कहो खारो पानी आगो, और अब कहो वन पहाड़ आगो, और अब कहो पहाड़ के नीचे पानी आगो। ये धरती की नहीं सब चीज है, ना समझे। ये पहाड़ तो हमारे उभर के निकल के यहाँ में ऊपर हूँ, सब चीज है अंदर। लंबा खेल है भाई साहब धरती का, मतलब 12,000 से ज्यादा तो यार या को त्रिज्या बैठ रही है तुम्हारी, 12,000 ज्यादा, 12,000 किलोमीटर तो तुम लंबा खेल है वो। परतों की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता जाता है, अतः तारे के प्रकाश का अनेक बार अपवर्तन सघन विरल विरल सघन, सघन विरल विरल सघन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुकता है। अभिलंब की ओर कब झुके? जब हमारा विरल से सघन माध्यम में आता है तो उसकी चाल क्या हो जाती, कम हो जाती है, अभिलंब की ओर झुकता है, जिससे तारे की आवासीय स्थिति बनती है, जो वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जिसे क्षैतिज तो क्या हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे, जिसे क्षैतिज से देखने पर, क्षैतिज मतलब धरती याद रख लो तुम, हॉरिजॉन्टल अंग्रेजी शब्द मत याद रखो बनी, देखने पर टिमटमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक तुम्हारा खत्म। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय। तुम्हें देखो हो जब अब संजवाई एरिया ना, संजवाई टाइम तुम देखियो, अब तुम जैसे बाहर जाएंगे घूमे फिर के बाद तो तुम देखियो, अब तुमने जो सूरज लाल लाल से दिखाई दे वो, और लाल लाल से दिखाई दे ना, यहाँ का मतलब कहाँ है। और सुबह सूर्य निकले जब लाल लाल दिखाई दे, तो सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद 2-2 मिनट का अंतर रहे भाई साहब। यानी कि सूर्य उदय होगा ना, सूर्य निकलेगा ना, वाते पहले हमने लाल लाल से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई दे, और छिपेगा वहां के बाद दिखाई देगा 2 मिनट तक हमें उजी, तो यानी सूर्य छिपो ना, अभी छिप जाए, छिपने के बाद हमें लाल लाल दिखाई दे। तो वैसा सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय के बाद 2 मिनट, दो कितने मिनट है, 4 मिनट है ना डेली, ना कि 4 मिनट जोड़ जोड़ के। एक महीना में कितनी मिनट हैगी, 4 के 12 120 मिनट हैगी, और एक साल में कितनी हैगी, 12 गुणा करो, 12 बार 144, 1440 मिनट, 1440 मिनट में 24 को भाग दो ना, समझे, और फिर गुणा करो 3 को। हर 3 साल में जो मल को महीना आवे है ना, जब हम परकम्बदे में 84 कोष की, वो मल को महीना 2 मिनट पहले दिखे सूर्य किसके, सूर्य उदय के, और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक दिखे हमने उजी। तो उन 2-2 मिनट में जोड़ के, और हर 3 साल में यानी 36 महीना में 12 में 12 या 12 में 12 36 12 महीना को 1 साल रहे भाई। उन 36 महीना में या 1 साल या 3 साल में बार मल को महीना बन जाए, जाते अधिक मास के में वाइट टेम्प पर कमल लगाई जाए 84 कोष की, तुमने याद हो तो ये प्रोग्राम है, उसको मैं कल लिखाऊंगा, चित्र इसका भी बना देना, ठीक है ना। अब निकालेंगे मैथ। हाँ भाई जाओ, बाद निकलेगा, हाँ भाई सवाल नंबर हमारा 6वां है ना, 6वां है। देखो भाई इसमें आपको दे रखा था, कल हमने निकाल दिया था, एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 6वां, और इसमें आपको माध्य निकालना है भाई, ध्यान से देखेंगे। वर्ग अंतराल, बात मत कर, 1 से 4 7, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16,
16 से 19 और 19 से कटना। और आपको बारंबारता या वर्ग अंतराल कितनी दे रखी है भाई? 6, 30, 40, 16, 4, 4। देखो भाई, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य को क्या कहते हैं? मीन। क्या कहते हैं? एक्स बार बराबर क्या होता है हमारा, बताओ? समेशन एफ एक्स बटे में समेशन ऑफ एफ। तो आप मुझे बताइए समेशन ऑफ एफ का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100। अब आप क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्यमान। क्या कहते हैं? तो देखो 4 और 1 5, 5 बटे 2 2.5। अगला 5.5। अगला 8.5। अगला 11.5। अगला 14.5। अगला 17.5। अब हम बात करेंगे एफ एक्स की। किसकी बात करेंगे? तो बताइए 6 25 छिंगे कितने होते हैं? 150 15.0 165.0। अगला 0 0 8 40 और 800 को 32 32 और 4 36। कितना आ रहा? 360 340 340.0। अगला 184.0। अगला 58.0। अगला 70.0। समेशन ऑफ एफ एक्स का मान कितना आ रहा है भाई? जोड़ो भाई। 0.832। यही है क्या? 832.0। कर लो विश्वास भाई। कितना आ रहा है? 832 आ रहा है। क्लियर? मैं जान रहा हूँ उनको जोड़ा है। जोड़ भी इतना ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 832.0। 832.0। तो रख दो मान 832 बटे कितना? 100। तो आ जाएगा आपका 8.32। ये आंसर आ जाएगा भैया इसका। ले 0 बढ़ा लो। ना जरूरी है भैया। फिर 100 किलोमीटर कम हो जाए 10 किलोमीटर। हाँ भाई, वर्ग अंतराल बताएंगे। और आपको 7वें सवाल का वर्ग अंतराल क्या दे रखा बताओ? 40 से 45 से 50 से 55 से 60 से 65 से 70 से 75। और आपको वर्ग अंतराल एफ का मान कितना दे रखा है भाई? 2 3 8 6 6 3 2। हाँ भाई, आपको संचय बारंबारता निकालना है। सी एफ क्या निकालना है? 2 और 3 5 और 8 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। तो समेशन ऑफ एफ का मान कितना रहेगा हमारा? 30। ठीक है भाई। आपको पता है माध्यक या माध्य या तुम्हारा मीडियन का सूत्र क्या होता है हमारा? L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा कितना? H। हाँ भाई, आपसे बात करते हैं n बटे 2 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 30 बटे में 2 बराबर कितना? 15। 15 किसमें आएगा हमारा? इस वाले में, इंग्लिश वाले। तो सी एफ का मान कितना हो जाएगा हमारा? 13। एफ का मान कितना हो जाएगा? 6। एल का मान कितना हो जाएगा? 55। और एच का मान कितना हो जाएगा भाई हमारा? 5।
सी एफ बराबर हमारा 13, एफ बराबर 6, एल बराबर कितना 55। हाँ भाई मान रखेंगे सारा की सारा। एल का मान कितना हमारे पास 55 प्लस एन बटे 2 का मान 15 माइनस सी एफ का मान बटे एफ का मान गुणा एच का मान 5। देखो भाई 55 का 55 प्लस 15 में तेरे गए 2/6 कितनी बार 3 बार गुणा कितना 5। इधर रख रहा हूँ भाई मान 55 प्लस कितना बचा हमारा 5/3 तो 55 प्लस 3 एकम 3 और 3 छंगी 18 कितना हो गया हमारा 56.6। ये हमारा किसका मान आ गया माध्यक आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। प्रश्नावली करेंगे आगे 14 स्टार्ट। तुम कह दो 14 छोड़ के रिवीजन कर लें पहली से।